नमस्कार, मैं हूं विवेक और बिहार में फुटबॉल के अच्छे दिन वापस लाने को लेकर चलाई जा रही इस बड़ी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा हूं। और ये जो मुहिम है, हमारी जो ये मुहिम है, अंतिम पड़ाव पर है और करीब 1.5 महीने तक इस मुहिम को हमने चलाया और बेहद असरदार ये मुहिम रही और तमाम जिलों के फुटबॉल खिलाड़ियों की मांग हमने सीधे सरकार तक पहुंचाई। खेल मैदान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ खेल प्रेमियों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है बिहार में खेल की संभावनाओं को लेकर और खासकर फुटबॉल की बात को लेकर। खेल विभाग के अधिकारी से लेकर मंत्री तक से हमने जानने की कोशिश की कि आगे की प्लानिंग क्या है, क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। उनके आश्वासनों को जनता तक हमने पहुंचाया और हमारी पहल का ही असर है कि अब जाकर सरकार की तंद्रा टूट गई और खेल प्रतिभाओं को तलाशा जा रहा है, निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अपनी मुहिम के इस आखिरी पड़ाव पर हम फुटबॉल खिलाड़ियों को एक बार फिर से जोड़ेंगे, खेल विभाग के मंत्री जी के साथ उनका सीधा संवाद कराएंगे और हमारी मुहिम जो है उसका मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार के फुटबॉल मैदानों पर एक बार फिर से हिप हिप हुर्रे की गूंज सुनाई दे। शुरू करते हैं हमारे इस खास अभियान का ये आखिरी शो, हिप हिप हुर्रे। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड की पहल का बड़ा असर हुआ है। हमने फुटबॉल के स्वर्णिम दिन लौटाने की जो मुहिम चलाई उसने सरकार को प्रभावित किया। खिलाड़ियों की पीड़ा और खेल मैदान की बदहाली की हमारी लगातार रिपोर्टिंग के बाद अब जाकर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की नींद टूटी और प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश केंद्रीय संगठनों के जरिए शुरू करने की पहल की जा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले हम दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बिहार में फुटबॉल खेल के अच्छे दिन वापस लाने की न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हमारे फुटबॉल रिपोर्टर ने तमाम जिलों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमने ये दिखाने की कोशिश भी की कि कभी स्वर्णिम दौर से गुजर रहा खेल आज बदहाली के कगार पर क्यों है। अगर प्लेयर को निकालना है बिहार से या समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से या गांव से या कस्बा से, तो सबसे पहले सर ग्राउंड का देखभाल बहुत जरूरी है। जब फर्स्ट नेशनल हुआ था वुमेन्स उसमें मैं खेली हूँ, हम लोग से स्टार्ट हुआ था। उस समय तो कोई हेल्प होता ही नहीं था। अभी भी देख रहे हैं कोई हेल्प नहीं हो रहा है। लड़कियों के पास कुछ न बूट है, न अच्छा ग्राउंड है, कुछ नहीं है। करीब 1.5 महीने तक चली हमारी इस मुहिम से न सिर्फ युवा खिलाड़ी जुड़े, बल्कि हमने कोच, वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ ही खेल पदाधिकारियों की बातों को भी प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। खेल के साथ ही मैदान की बदहाली ने सरकार के दावों की पोल खोली तो हमारे कैमरे में कैद तस्वीरों ने सरकार को कुंभकर्णी नींद से भी जगाया और फुटबॉल को लेकर हमारे इस खास अभियान का बहुत बड़ा असर भी देखने को मिला। 20 जनवरी को ही बिहार सरकार ने प्रदेश में खेल की बेहतरी को लेकर बड़ी पहल की शुरुआत की। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ 3 बड़े संगठनों की बैठक हुई, जिसमें फिर से फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल सहित दूसरे खेलों को पुनर्जीवित करने की कसम सरकार की ओर से खाई गई। इस खास बैठक की अध्यक्षता एडीजी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण रविंद्र संकरण ने की। खेल को लेकर हुई इस बैठक में एनसीसी, एनएसएस के अलावा नेहरू युवा खेल संगठन से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेल को बढ़ावा देने के मिशन को आने वाले 3 से 4 साल में पूरा करने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। बिहार में खेल को पुनर्जीवित करने का सपना लिए अधिकारियों ने कसम खाई है कि आने वाले समय में बिहार को देश के खेल के मानचित्र पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। खेल को बढ़ावा देने की रणनीति क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3 स्तर पर सरकार काम करेगी। सबसे पहले प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जाएगी, यानी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। फिर खिलाड़ियों को सरकार संरक्षण देगी, जिसे टैलेंट नर्चरी कहते हैं।
और अंत में प्रतिभा को सक्षम बनाने में सरकार खिलाड़ियों को पूरी मदद करेगी, जिसे टैलेंट रिटेंशन कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशानुसार और हमारा खेल मंत्री जी का मार्गदर्शन में हम लोग 3 स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं। 3 स्ट्रैटेजी है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, फिर टैलेंट रिटेंशन। जिन 3 संगठनों की अहम भूमिका के साथ बिहार सरकार खेल पर फोकस करने जा रही है, उनमें राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS शामिल हैं। इन संगठनों को मिलाकर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जो अगले 3 से 4 साल में बिहार को देश में खेल के नक्शे पर उतारने की कोशिश करेगा। एनसीसी का ऑफिसर्स लोग आए थे, एनएसएस का ऑफिसर लोग आए थे और नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसर्स आए थे। बिकॉज ये तीनों संगठन की छत्र छाया में अम्ब्रेला के अंदर लाखों लोग बच्चे मेंबर्स हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशा है कि खेल एक आंदोलन के रूप ले बिहार में, और बिहार आज से 3-4 साल की अंतराल में भारत देश में खेल की नक्शा में एक अस्तित्व प्राप्त करे। जो सवाल सबसे अहम है वो है होनहार खिलाड़ियों की तलाश। तो सरकार ऐसे खिलाड़ियों का चयन कैसे करेगी, जरा ये भी जान लीजिए। प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड बीटर्स टेस्ट के जरिए किया जाएगा। यह तकनीक दुनिया भर में खेल के टैलेंट की खोज करने का बेहतरीन टूल माना जाता है। इसके लिए सरकार गांव-गांव तक विशेष टीम भेजेगी जो बेहतरीन खिलाड़ियों की तलाश करेगी। दुनिया लेवल में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका नाम है वर्ल्ड बीटर्स टेस्ट। तो वो एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो अप्लाई करने पर आपको पता चल जाता है कौन बच्चे किस खेल के लिए लायक रहेंगे, और उस पर हम समय, एनर्जी, पैसा खर्च करने पर वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो आ सकते हैं। तो इस टेस्ट मेथडोलॉजी को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ये तीनों संगठन और खेल संगठन के माध्यम से। मतलब ये कि फुटबॉल खेल को लेकर हमने जो मुहिम चलाई वो बेहद कम समय में काफी असरदार रही। हमारी एक सोच ने सरकार को खेल और इससे जुड़ी प्रतिभाओं को तलाशने को मजबूर कर दिया। आज यदि सरकार खेल को पुनर्जीवित करने के नए रोड मैप पर काम करने जा रही है तो ये हमारी पहल का ही नतीजा है। उम्मीद है सरकार की ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। बिहार में फुटबॉल के साथ ही दूसरे खेलों के दिन भी लौटेंगे और खिलाड़ियों के सपनों को पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, छोटी सी रिपोर्ट में सभी चीज़ों को समाहित करने की हमने कोशिश की। हमारे साथ जिन मेहमानों को हमने जोड़ने की कोशिश की उनका भी नाम हम बताते चले। हमारे साथ आलोक रंजन झा जी, खेल मंत्री बिहार सरकार के, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र शंकरन, एडीजी बिहार खेल प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। संतोष कुमार सिंह जी, कोच हैं बिहार संतोष ट्रॉफी टीम के, और अंकित कुमार खिलाड़ी हैं संतोष ट्रॉफी टीम के। आप सभी का ढेरों स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक रंजन झा जी तक पहुंचने से पहले हमें रविंद्र शंकरन तक आना होगा, और उससे पहले हमें आना होगा अंकित कुमार, जो कि खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी से जब बात शुरू होगी तो इस रिपोर्ट के मतलब और मायने और समझ में आएंगे। अंकित, किस तरीके से खेल चल रहा है, कैसा खेल रहे हैं, क्या जरूरतें हैं, इन सभी चीजों को लेकर हमने एक रिपोर्ट दिखाई। आपने उसकी आवाज ध्वनि सुनी होगी या फिर देखा होगा। जो फ्यूचर प्लानिंग है सरकार की, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो एक प्रभार दिया गया है, एक मजबूती के साथ, एक स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हम परिचय कराना चाहेंगे अपने दर्शकों का कि रविंद्र शंकरन जी जो हैं डीजी खेल प्राधिकरण के, वो स्पोर्ट्समैन भी हैं, खेल को करीब से देखते हैं, खेलते हैं, जीते हैं। और इस बार जो उन्हें एक ताकत दी गई है सरकार की तरफ से कि आप इसे जरा चलाकर नहीं बल्कि दौड़ाकर दिखाएं और 5 छल्लों तक पहुंचाना है इस खेल को, तो इसके लिए प्रयास भी होंगे। तो हम जानना चाहते हैं अंकित कुमार आपसे कि कितना भरोसा है इस बार जो प्रयास हो रहे हैं उस पर। जी, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा प्रयास हो रहा है, सारे जितने भी कोऑपरेटिव्स इसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग को भी थोड़ा उम्मीद जगा है, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि और अच्छा काम हो और जल्दी हम लोग तक फैसिलिटीज़ और जो भी चेंजेस आएंगे हम लोग तक पहुँचे। आप क्या उंगलियों पर फैसिलिटीज गिना सकते हैं, उंगलियों पर जो जरूरतें हैं उसे गिना सकते हैं? सिर्फ 5 चीज बताएं आप।
क्या चाहिए आपको एक एज ए खिलाड़ी, आपको किस चीज की जरूरत है, ये बताइए। सर सबसे पहले हम लोग तो अच्छे ग्राउंड की खोज में हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हम लोग को ग्राउंड अच्छा मिले और टाइम टू टाइम अच्छे टूर्नामेंट होते रहे ऑफिशियल, जिससे सभी लड़के प्रतिभा दिखा सकेंगे वहाँ पे, और ऑफिशियल्स को भी आसानी होगा प्लेयर को खोजने में उसमें। क्योंकि अगर हम लोग उस स्तर पे अगर मेहनत करेंगे, वहाँ पे अगर हम लोग खून पसीने बहाएंगे, तो उन लोग को दिखेगा वहाँ पे कि हाँ ये लड़का इस डिस्ट्रिक्ट का, ये लड़का इस डिस्ट्रिक्ट का। लास्ट में फिर जब हम लोग नेशनल के लिए जाते हैं तो उस टाइम उनको बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा लड़कों के लिए। पहला ग्राउंड, दूसरा डाइट, तीसरा हम लोग को थोड़ा दूसरे जगह अच्छे अच्छे कोचेस या फिर जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स से तीसरा कांटेक्ट में रहेंगे तो फिर हम लोग तीसरा जो है वो ट्रेनिंग जी। हाँ, पहला ग्राउंड आपने कहा, दूसरा डाइट आपने कहा, और सर तीसरी बात जो आपने कही वो ट्रेनिंग को लेकर कही, चौथी बात बताइए। चौथी सर, जैसे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको आगे स्कोप भी दिखना चाहिए फ्यूचर की, हम अगर खेल रहे हैं तो फ्यूचर इससे स्कोप हम क्या लोग है? को कुछ फायदा हो। ठीक है जी सर। और आखिरी बात और क्या है? जी सर। और पांचवा सर, ग्रासरूट लेवल से सर इसमें नर्चर को ढूंढना होगा सर। डायरेक्ट आप सीनियर में आइएगा तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, वैसे नीचे से आप स्टैंडर्ड खुद से बनाइएगा तो आप जैसा प्लेयर्स चाहिएगा वैसा आप सीनियर तक में आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, संतोष कुमार सिंह कोच बिहार संतोष ट्रॉफी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार जी, 5 पॉइंट आपने सुने और ये तकरीबन अंकित नहीं बोल रहे हैं, बिहार का हर एक वो फुटबॉल खिलाड़ी बोल रहा है जिसे इन 5 चीजों की जरूरत है, इन 5 तत्वों की जरूरत है, 5 एलिमेंट्स की जरूरत है। इन 5 एलिमेंट्स को क्या बिहार में किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग वाली बात जो है वो तो तीसरे नंबर पर थी, लेकिन उसके पहले मैदान की बात आती है, यानी ग्राउंड की बात आती है, और उसके बाद हम स्कोप तक जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो डाइट है या फिर जो जर्सी होती है, जूते होते हैं, जो उनके सामान होते हैं, तो इसे किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं और आप क्या एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। मैंने तो बहुत रविंद्र सर का बहुत नाम सुना है अपने बिहार राज्य फुटबॉल के सेक्रेटरी साहब से। रविंद्र सर बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है खास करके फुटबॉल में। मैं परिचित, अभी पहली बार मैं उनसे टीवी में ये हो रहा हूँ, और खेल मंत्री सर से भी मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ बिहार फुटबॉल को लेकर। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि ऐसे लोगों से मैं रूबरू हूँ जिससे मैं फुटबॉल को मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सेंट इग्नासियस हाई स्कूल गुमला का प्रोडक्ट हूँ। वहाँ मैंने खेल, पहले बिहार सरकार का खेल प्राधिकरण चलता था वहाँ पर, उसके बाद मैं वहाँ 3 साल वहाँ खेला, और 3 साल के बाद वहाँ मैंने सुब्रतो कप हम लोग चैंपियन हुए वहाँ पर, और वहाँ से मैं बेस्ट प्लेयर हुआ। वहाँ से टाटा फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन किया मैंने। टाटा फुटबॉल एकेडमी शायद इंडिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। तो टाटा फुटबॉल एकेडमी में 3 साल रहने के बाद एक बिहार खेल प्राधिकरण का फैसिलिटी और एक टाटा फुटबॉल एकेडमी का फैसिलिटी, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है सर। आप अगर खेल से जो जुड़े हैं वो सब जानते होंगे। तो मैं सारे फैसिलिटी को देखा हूँ, एक निम्न स्तर का और एक उच्च स्तर का भी देखा हूँ। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, जहाँ अभी मैं तत्काल अभी जो मैं बिहार फुटबॉल से जुड़ा हूँ और संतोष ट्रॉफी का अभी 8 साल से मैं कोच कर रहा हूँ जी। और हमारी टीम लास्ट ईयर, जो इस साल तो नहीं, लास्ट ईयर बंगाल में जाके बंगाल को हराई, जो एक इतिहास है सर। और मैं जानता हूँ कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैं अदर चैनल में भी बाहर भी जाता हूँ। मैं सीएजी का भी फुटबॉल कोच हूँ, चीफ सेलेक्टर भी हूँ और फुटबॉल कोच भी हूँ, क्योंकि मैं मतलब आप अंकित कुमार के इन 5 एलिमेंट से आप इत्तेफाक रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कोच जरूर हूं, लेकिन संतोष आपको नहीं है। आपको ऐसा लगता है बहुत सारी संभावना, लेकिन आपने एक नाम जोड़ा, बिल्कुल रविंद्र शंकरन का नाम जोड़ा आपने। रविंद्र शंकरन का नाम लेते आपने ये कहा कि इस बार भरोसा हो गया है, तो उस अधिकारी के पास चलें, आपकी बात कराएं, क्योंकि रविंद्र जी भी हमारे साथ, बिहार खेल प्राधिकरण के हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको भरोसा है रविंद्र शंकरन जी पर, और सरकार ने भी भरोसा उन्हीं के ऊपर किया है कि भाई इस बार दौड़ा कर दिखाइए और इस बार 5 छल्लों तक पहुंचना है, तो मेहनत वैसे ही करनी पड़ेगी। तो चलिए सीधे जोड़ते हैं। रविंद्र शंकरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत भरोसा है खिलाड़ियों को आपके ऊपर। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप खुद ट्रेनिंग देते हैं, खिलाड़ियों को तैयार आपने किया, खुद दौड़कर लोगों को दौड़ना सिखाया। तो अब बारी यह है कि जिस ग्राउंड की बात हो रही है, जिन 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है, उस पर आप अपने भरोसे वाली बात जरूर रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जो खिलाड़ी ने जो बात बताई और कोच ने जो बात बताएं, तो उस पर मैं अपना मंतव्य देना चाहता हूं। शुरुआत में आपने इन दोनों से पूछा था कि ऐसा 5 चीज़ बता दीजिए खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है। ये मैं अपने ओर से, सरकार की ओर से बताना चाहता हूं। पहला तो खिलाड़ी का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद उनका कोचिंग, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोचिंग। उनका कोचिंग के लिए क्वालिफाइड NIS कोचेस या फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्वालिफाइड कोचेस या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का क्वालिफाइड कोचेस, इन कोचेस को या कॉन्ट्रैक्ट पर लेके या सीधा रिक्रूटमेंट करके हमको कोचेस का संख्या बढ़ाना सबसे ज़रूरी काम है हमारे राज्य में। तीसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस मैदान की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक इवेंट्स है, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। एक फुटबॉल प्लेयर हो या एक एथलीट हो या वॉलीबॉल प्लेयर हो या वेट लिफ्टर हो या रेजलर हो, कुश्ती करने वाले, हर व्यक्ति को, हर खिलाड़ी को डाइट एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंतर्गत सबको अपना अपना डिफरेंट डाइट्स लेना पड़ता है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी, न्यूट्रिशनिस्ट का भी हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर फोर्थ, हर खेल में खिलाड़ी इंजुरी पाते हैं, मतलब चोट लग जाते हैं बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से वो जितना भी ट्रेनिंग किए फिर टूर्नामेंट के समय में वो खेल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बहुत अहम बात है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो प्रोफेशनल्स है उनको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे और उनका एक्सपर्ट का सहायता लेंगे। और फिफ्थ वन आपको ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मतलब मानसिकता। आप आज की तारीख में आप देखेंगे कि चाहे रॉजर फेडरर हो या टाइगर वुड्स हो या कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल का आप नाम लीजिएगा, सबके साथ, या हमारा देश का, अपने खुद के देश का, चाहे MS धोनी साहब हो या सचिन तेंदुलकर हो या साइना नेहवाल, जो भी हो, वो सब लोग अपने अपने पर्सनल लेवल पर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को साथ में रखते हैं, और वो आज की तारीख में बहुत ही जरूरी है। मैं राहुल द्रविड़ साहब का एक सुझाव में यहाँ रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ही एक खिलाड़ी को अपने कंपटीशन में हिम्मत से, विल पावर से कैसे जीतेंगे, और एक होता है खिलाड़ी के मन में जीतने का। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूं, खेल एक नशा है। इसमें क्या ना, एंडोर्फाइन एक हार्मोन होता है बदन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी यदि कोई चीज जीत जाते हैं, आप मतलब हल्ला करके, हाथ उठा के जोश मनाते हैं। वो जोश इसलिए आता है एंडोर्फाइन ग्लैंड, यस, हार्मोन्स के चलते, डोपामाइन के चलते। तो वो सब का कंट्रोल में, और वो सब को कैसे बढ़ाया जा सकता है बिना ड्रग्स यूज किए हुए, बिना डोप यूज किए हुए। तो ये सब चीज के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल रविंद्र जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आधे घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधे घंटे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए, हुनरबाज, जो आपके मेंटल लेवल को पढ़े और उसे बूस्टअप करे और आपको बताए कि नहीं आधे घंटे में क्या होगा, 1 घंटे, 1 नहीं 2 घंटे, और इस तरीके से आपको आपकी जो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उसे जगाकर आपको प्रेरित करे। हमारे साथ अब चलिए आलोक रंजन झा जी, खेल मंत्री बिहार सरकार, जुड़े हुए हैं। आलोक रंजन झा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा टॉपिक है जिसमें हमने पहले ही कहा कि समय कम है, लेकिन जिन 5 बिंदुओं पर बात हो रही है और सभी ने अपने अपने खेमे से 5 बिंदुओं की चर्चा कर दी। रविंद्र जी की बात हमने इसलिए पहले आपसे की क्योंकि आखिर में जो डिसीजन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कोचेज की संख्या की बात हो, पोषण की बात हो, मेडिसिन की बात हो, या फिर उस मेंटल लेवल तक अचीव करने की बात हो, सब में आपका योगदान अहम हो जाता है। तो आप किस तरीके से इसे अरेंज कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है सरकार की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विवेक जी आपको, कि आपका यह जो मुहिम है, इस मुहिम को आप लगातार 2 महीने से चला रहे हैं। और जब आप कोई मुहिम लेके चलते हैं तो हमारी जो कोई कमियां हैं, उस कमियां को हमें जानने में, समझने का हमको मौका मिलता है। इसलिए इसके लिए आपको न्यूज़ 18 के पूरे टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आप इस मुहिम को लेकर के निकले। और आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कई बातों को जब आप अपना रिपोर्ट पेश कर रहे थे तो हमको लगता है कि हमारा जितना भी जवाब होगा वो सारा आप अपने रिपोर्ट में पेश कर चुके हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पूरे राज्य नहीं पूरे देश में खेल का संस्कृति बदल गया है विवेक जी। और पहले लोग खेल को समझते थे कि खेल खेल है, और आज लोग खेल को अपना कैरियर के रूप में देख रहे हैं। अभी अंकित जी बता रहे थे कि हम लोग को अब ये देखते हैं कि हमारा उसमें भविष्य क्या मिलेगा। निश्चित रूप से तो ये संस्कृति बदला, और ये संस्कृति ऐसे नहीं बदला है। इस संस्कृति बदलने में भी हमारी सरकार, देश में हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत योगदान है। लेकिन आलोक रंजन जी इस बार इस राज्य में जो आलोक हमारी रंजन जी लेकिन इस बार सरकार संभल कर रहना होगा, आदरणीय क्योंकि नीतीश कुमार जी की एडीजी बिहार खेल प्राधिकरण रविंद्र जी हर खेल के हर पहलुओं को पहचान रहे हैं। खेल की गाड़ी की जो नट वोल्ट है उसके बारे में वो जानते हैं, तो इस बार उनकी काफी अपेक्षाएं होंगी आपसे। इस बार आपकी अपेक्षाएं होंगी, बात बात पर आपको टेलीफोन कॉल करेंगे और अपनी जरूरतों के हिसाब से बताएंगे कि भाई मुझे ये चाहिए। विवेक जी आपको मैं एक बात बता रहा हूं। आपने देखा कि एक स्पोर्ट्समैन को आज हम लोगों ने खेल प्राधिकरण का पूरा जिम्मा दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने सरकार की पहल को देखा। बिल्कुल, हमने कहा था कि जब से हम खेल मंत्री के रूप में यहां के आने के बाद हम लगातार आप लोगों के संपर्क में हैं, और हमने कहा था कि इस राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इस राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और उस प्रतिभा को कैसे हम अपने प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारे, इसके लिए हमारा मुहिम शुरू हो चुका है, हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और आपने देखा कि हमने इस प्राधिकरण को रविंद्र शंकरन जी जैसे स्पोर्ट्समैन एडीजी को हमने यह सौंपा है। आप सुन रहे थे उन्होंने खेल के बारे में कितनी बातों को कितनी बारीकी से आपके बीच रखने का काम किया है। तो यह सरकार की पहल है, इसलिए हम लोग कोई चिंता नहीं कर रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि आने वाला समय हमारा जो होगा वह देश के अग्रणी 5 राज्य जो खेल के क्षेत्र में मजबूत है उस लाइन में बिहार खड़ा रहेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ है। आलोक रंजन झा जी न्यूज़ 18 आपके साथ है, आपके हर कदम पर साथ है, और आपकी तरफ से जो खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोशिशें की जा रही हैं उसके साथ हम लगातार इस मुहिम के साथ बने हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि क्योंकि खेल मंत्री भी एकदम फिट रहने चाहिए। तो जरूरी है कि हमारी और आपकी मुलाकात हो स्क्रीन पर ही, तो और मजेदार हो। चादर हटा रहे वो स्पोर्ट्स वाला जो जैकेट है, ट्रैक सूट हो, उसमें आप नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आलोक जी, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हुए। खबरें लगातार जारी हैं।